Good morning. How are you all? It's been late to upload the new video of this class, but no matter what, today I'm present with you with a new topic called noun case. Very important topic from where many questions are going to be asked. So let's start noun cases. Noun cases. Very important. नाउन के यूज में मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्टिव केस नाउन नाउन के यूजेस क्या है। नाउन सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। तो एक झलक मैंने आपको पहले दे दी है इसकी, पर ये डिटेल में क्योंकि आपके क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, इसलिए थोड़ा डिटेल में करेंगे इसे हम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। केस 1, nominative case, or subjective case. And here noun is used as a subject. Case 2, अब इसमें आपने ऑब्जेक्टिव केस तो सुना होगा पर एक्यूजेटिव केस नहीं सुना होगा। और ये देखो, अब आप कहोगे कि चलो एक ही ऑब्जेक्टिव केस नाम सुनने से ही हो जाएगा, नहीं। कई पेपर में आपके चूँकि पैटर्न बदल रहा है, लगातार बदल रहा है, तो वो आपको ऐसे भी दे सकते हैं एक सेंटेंस लिख के, और यहाँ पे एक्यूजेटिव केस का एग्जाम्पल कौन सा है, ऐसे आपको पूछ सकते हैं। जब आप अवेयर ही नहीं होगे कि ऑब्जेक्टिव केस को ही एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं, तो फिर आप वो कर नहीं पाओगे। इसलिए जो भी है मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आप कोई भी सिनेरियो कुछ भी हो आप रेडी रहो उसके लिए। एक्यूजेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। ये noun is used as an object. Okay. Case 3. Case 3 is vocative case. Vocative case. Here noun is used to address someone. Like प्रीति, you can do it. बोलते हो ना कई बार आप किसी को, राम you can do it, और ऐसे बोलते you can do it राम, है ऐसा बोलते हो ना आप, तो उसे ही हम वोकेटिव केस कहते हैं। जब किसी को आप एड्रेस करते हो ना, तो उसको जो वो सब्जेक्ट की तरह जैसे यूज हुआ है, जैसे यहाँ पे प्रीति है, सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, तो उसे हम वोकेटिव केस करते हैं। यू कैन डू इट। इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हो, यू कैन डू इट प्रीति, ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे ये वोकेटिव केस की तरह यूज हुआ है। Here noun is used to address someone. Correct? ये जब आप नरेशन और वॉइस करोगे ना, तो वहाँ पे आपको इसका यूज वोकेटिव केस का बहुत देखने को मिलेगा। जब हम नरेशन वॉइस करेंगे तो वहाँ क्लियरली आप समझोगे इसको। नेक्स्ट, केस 4, genitive case
इसे ही आप कहते हो पॉजेसिव केस। ओके, पॉजेसिव केस। अब पॉजेसिव केस, पोजीशन, ये तो बचपन से ही आप सुनते आ रहे हो कि सोच द पोजीशन, पर क्या यूज क्या है इसका, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या यूज है, उसको कैसे करना है, ये हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, सुनते तो बचपन से बहुत कुछ आ रहे हो, इसमें ज़्यादा सब लगभग सुन ही रखा होगा, पर वो अभी आपके फिर फंक्शनल ग्रामर में उसका क्या यूज है वो हमें देखना है। तो पॉजेसिव केस में क्या, आप कैसे किसी किसी भी चीज पे या मतलब कोई भी कैसे अपना अधिकार दिखाता है। पोजीशन तो वही, वो अधिकार हुआ। तो जनरली आप सुने होंगे अपोस्ट्रोफी एस से दिखाते हैं या ऑफ लगा के दिखाते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि कहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस देना है और कहाँ पे ऑफ लगा के हम पोजीशन शो कर सकते हैं? ऐसा आपने सोचा है या नहीं, पता नहीं। तो लेकिन अभी यहाँ पे हम देखते हैं। तो पॉजेसिव केस जो है ना आपका, देखो पॉजेसिव केस जो है ना, पोजीशन जो वो है, आप या तो अपोस्ट्रोफी एस लगा के या ऑफ लगा के पोजीशन शो करते हो। लेकिन इसका यूज क्या है, अपोस्ट्रोफी का क्या यूज है, ये आज हमें देखना है। यूजेज ऑफ apostrophe s। अब देखो, इसको अपोस्ट्रॉफी तो नहीं पढ़ते ना, बहुत बच्चों के मुंह से मैंने सुना है कि वो अपोस्ट्रॉफी एस बोलते रहते हैं, वो नहीं पढ़ ट्रॉफी, तब तो ये हो जाएगा ट्रॉफी। आप इसे अपोस्ट्रॉफे बोलोगे, अपोस्ट्रॉफे एस। ओके, देखो प्रोनाउंसिएशन भी एक हेल्दी इंग्लिश को दिखाता है कि आप नॉलेज रख रहे हो या नहीं रख रहे हो। ठीक है, तो ये प्रोनाउंसिएशन पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो इसे कभी भी आप अपोस्ट्रॉफी एस मत बोलना, अपोस्ट्रॉफे एस होगा। ओके, सो कॉन्सेप्ट 1, जब किसी भी नाउन पे अपोस्ट्रॉफी एस आता है, पोजीशन दिखाने के लिए, तो कब आता है और कब नहीं आता है ना। देखो, हमेशा अपना अधिकार शो करेंगे, लिविंग थिंग्स ही शो करेंगे अपना अधिकार। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स कभी अपना अधिकार नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो अपोस्ट्रॉफी एस जब भी आप यूज करोगे तो लिविंग थिंग्स के साथ ही यूज करोगे, जैसे पीपल, एनिमल, इनके साथ। ठीक है, अब लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि साइंस ने तो प्लांट और ट्रीज को भी लिविंग थिंग्स माना है, तो उनके साथ क्यों नहीं। नहीं, ग्रामर देखो एक लैंग्वेज है, और उसमें जो है ये प्लांट और ट्रीज, आप एक बार खुद से देख के सोचो ना कि प्लांट या ट्रीज कभी भी अपना पोजीशन दिखाते हैं क्या, अपना अधिकार दिखाते हैं क्या, कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, तो प्लांट और ट्रीज इसमें इंक्लूडेड नहीं है। प्लांट, ट्रीज नॉट इंक्लूडेड, इनके साथ नहीं आता है अपोस्ट्रोफी एस, नॉट इंक्लूडेड। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ तो बिल्कुल आएगा ही नहीं अपोस्ट्रोफी एस कभी भी, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। डोंट यूज इन नॉर्मल केसेस। चलो एग्जाम्पल्स देखते हैं। राम्स कार,
मैंगोज ट्री। अब आप क्या बार बार कहते हो ना कि मैंगोज ट्री है, ऐसा बोलते हो ना, तो ये सही है कि नहीं सही है? टेबल्स लेग्स, ऐसा बोलने को तो बोल जाते हो, पर ग्रामर इसमें कौन सा एरर मान रहा है नहीं मान रहा है वो हम देखते हैं अभी। देखो राम्स कार, ये तो है आपका लिविंग थिंग्स, राम राम, तो इसमें अपोस्ट्रोफी एस सही है। मैंगोज ट्री, आम का पेड़, पेड़ जो है वो आम का है? कभी सुने हुए आम बोल रहा है ये मेरा है? राम तो बोल रहा है कि भाई ये मेरा कार है, मेरी कार है। ऐसा ऐसा आम को बोलता सुना है कभी? नहीं, वो कभी भी पोजीशन नहीं दिखाता है। तो इसीलिए यहाँ पे कभी भी आप मैंगोज ट्री नहीं बोलोगे, सीधा आप मैंगो ट्री बोल सकते हो। मैंगो ट्री, जहाँ पे ये जो मैंगो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। मैंगो यहाँ एडजेक्टिव है। कौन सा ट्री? मैंगो ट्री। ठीक है। अब ये देखो टेबल्स लेग्स, टेबल जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स है। और टेबल का क्या, कभी ऐसा बोले हो कि भाई 2 इंच टेबल कभी बोला है आपसे कि 2 इंच लंबी हो गई है मेरी टांगे, आप उसको काट दो? बोला है? नहीं बोला है। उसका कोई पोजीशन नहीं है उस पे। तो जब पोजीशन नहीं दिखा रहा है, वो डायरेक्ट पोजीशन नहीं दिखा रहा है, तो आप कभी भी अपोस्ट्रोफी एस उसके साथ नहीं यूज करोगे। तो ये एरर है। तो आप सोचते हो कि फिर ये दिखाएंगे कैसे? तो आखिर लेग तो टेबल में ही लगा हुआ है, इसको कैसे शो करेंगे? कोई उसके साथ ही अटैच्ड है वो, ये कैसे होगा? तो ये आप ऑफ लगा के करोगे। ठीक है, द लेग्स ऑफ टेबल्स, ठीक है, द लेग्स ऑफ टेबल, ऑफ लगा के दिखाओगे। वो आगे ऑफ के यूज में मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल इतना कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखो कि लिविंग थिंग्स के साथ पीपल और एनिमल बस अपना पोजीशन शो करते हैं, जो कि अपोस्ट्रोफी एस अपने साथ लेंगे, बाद बाकी कोई नहीं लेगा। और जब लेगा तो वो कौन सा केस होगा वो मैं आपके साथ आगे डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 2, कॉन्सेप्ट 2। अब कई जगह आप देखे होंगे, पता नहीं गौर किया है या नहीं किया है, कि बस अपोस्ट्रोफी मार्क दे देते हैं, अपोस्ट्रोफी मार्क देते हैं और एस नहीं देते। तो ऐसा कभी सोचा है आपने? वो कब होता है? देखो, जब भी कोई वर्ड हिसिंग साउंड पे एंड होता है, तो टू अवॉइड दैट साउंड वी रिमूव एस एंड ओनली यूजेस apostrophe मार्क। ओके, तो आप सोच रहे होगे कि हिसिंग साउंड क्या होता है? तो हिसिंग साउंड आप बोल के खुद ट्राई करो ना। जैसे आप बोलते हो कि मुकेश, राकेश, रोहंस, आ रहा है हिसिंग साउंड, आ रहा है, इसे ही हम हिसिंग साउंड कहते हैं। और तब आप खुद देखो ना, कंफर्टेबल नहीं होगे आप उसके आगे, फिर कैसे बोलोगे मुकेश कार? क्या मतलब थोड़ा ऑकवर्ड फील नहीं हो रहा है? बोल के ट्राई करो। आप खुद ब खुद अवेयर हो जाओगे कि भाई कहाँ पे नहीं देना है। देखो, मुकेश कार, इसको कैसे आप दिखाओगे? इसका पोजीशन कैसे शो करोगे? राकेश कार। अब ऐसा डायरेक्ट तो बोलोगे नहीं। और जब आप मतलब अगर ऐसा आप बोलते हो मुकेश कार, राकेश कार, ठीक है, और आप वहाँ पे डायरेक्ट बोल रहे हो, तो आपके दिमाग में कहीं भी ये भी आ रहा होगा कि फिर सामने वाला समझेगा कैसे
कि मैं पोजीशन दिखा रहा हूँ, वो तो एरर ना समझ ले। नहीं, नहीं समझेंगे एरर। अगर वो पढ़े लिखे हैं, वो इस चीज़ को जान रहे हैं, तो वो एरर नहीं समझेंगे। देखो आपको तो एग्जामिनर को दिखाना है ना, तो भाई एग्जामिनर को पता है ये चीज़, इसलिए उतना प्री ऑक्यूपाइड माइंड में मत होना, ठीक है। आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है, बस उतना करो। जैसे देखो रोहन कार। अब इसमें आप देखो मुकेश कार, देखना आपको कौन सा ज़्यादा ठीक लग रहा है, या ये वाला मुकेश कार, राकेश कार, ये तो चलो सीधा ही है, रोहन्स कार। देखो ये खुद बोल के देखो आप, ये वाली मुकेश कार, ऑकवर्ड फील हो रहा है ना, और ये हिजिंग साउंड पे एंड हो रहा है, इसलिए ये एस नहीं आएगा, ये सही है, सिर्फ अपोस्ट्रोफी मार्क आएगा। राकेश कार सही है, रोहन्स कार तो सही ही है, ठीक है। तो हिसिंग साउंड को जो है अवॉइड करने के लिए ही, हिसिंग साउंड को अवॉइड करने के लिए हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी मार्क का यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस नहीं लेते हैं, ठीक है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है आपको। टू अवॉइड दैट साउंड वी रिमूव एस, ठीक है, वी रिमूव एस। डू नॉट प्रोड्यूस द साउंड ऑफ अपोस्ट्रोफी, ठीक है, डू नॉट प्रोड्यूस द साउंड ऑफ अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी कैसे, मतलब कि खुद बोल के देखो, जैसे बॉयज हॉस्टल कैसा लग रहा है, ठीक बोल पा रहे हो आप? नहीं ना। सो इट शुड बी अ मीनिंगफुल स्टेटमेंट, ठीक है। मीनिंगफुल तो ये हो जाएगा, आप बोलोगे, आपको पता है कि ये मीनिंगफुल है, ठीक है, आपने मार्क यूज किया है। और सच मानो तो बहुत यहाँ से एरर पूछते हैं वो। और जब भी कभी जैसे आपके एसबीआई वगैरह में डिस्क्रिप्टिव पेपर आते हैं, वो आप जब टाइप करोगे ना, जब लिखोगे उसको, वो पेपर दोगे, तो इन सब चीज़ों से आपको अवेयर होना चाहिए। छोटी छोटी मिस्टेक से आपके मार्क्स बनेंगे, छोटे छोटे मिस्टेक करते जाओगे तो वो मार्क्स कट होगा। जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, वहाँ तो इन चीज़ों की बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। आगे बढ़े। अब आपके दिमाग में आता होगा कि भाई अपोस्ट्रोफी एस के बाद क्या, मतलब कि नाउन इसके साथ सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, पोजीशन जो शो कर रहे हैं वो कैसा होगा, अनकाउंटेबल नाउन हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। चलो एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं हम। प्लस पोजीशन, देखो ये सिंगुलर प्लूरल दोनों ही हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ अ सेंटेंस, ओके। ये भी सिंगुलर प्लूरल अनकाउंटेबल हो सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। ये हो सकते हैं सब, बस इतना ध्यान रखना है कि इट शुड बी अ मीनिंगफुल स्टेटमेंट, ओके। एग्जाम्पल, रोहित कार, कार्स गोल्ड, रोहित्स father, doctors cars, doctors wife और wives, डॉक्टर्स वाइफ और वाइफ्स,
women's problem, problems, women's problems। कौन सा सही है कौन सा गलत है, एक बार आप खुद से करके देखना मेरे करने से पहले। women's problems, ओ सॉरी, वुमेन तो खुद में प्लूरल है। चलो, तब कौन सा सही है कौन सा गलत है बता सकते हो? देखो, रोहित कार, रोहित के पास एक कार भी हो सकती है, बहुत सारी कार भी हो सकती हैं, इसलिए दोनों ही सही है। लेकिन गोल्ड का आपको पता है कि गोल्ड्स नहीं होता है, तो यहाँ गोल्ड ही सही है। रोहित्स फादर्स, भाई साहब रोहित के एक ही फादर होंगे, है ना, ये तो मीनिंगफुल ही नहीं है, तो ये गलत है, ये सही है। डॉक्टर्स कार, अब देखो यहाँ पे भी हीसिंग साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है। डॉक्टर्स ऐसे कैसे, ऐसे बोल सकते हो क्या? डॉक्टर्स ऐसे बोल सकते हो क्या? ये एरर होगा, यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी मार्क केवल आएगा, अपोस्ट्रॉफी एस नहीं आएगा, क्योंकि ये हीजिंग साउंड पे एंड हो रहा है। अब डॉक्टर्स कार भी हो सकता है, मान लो बहुत सारे डॉक्टर की एक कार, और बहुत सारी कार्स भी हो सकती हैं ठीक है। अब देखो डॉक्टर्स वाइफ, यहाँ तो एक ही होगा ना, एक ही वाइफ है ना। देखो जब तक, अब आप कहोगे कि भाई उस डॉक्टर ने बहुत सारी शादी कर ली होगी, देखो जब भी आपको सेंटेंस में अगर वैसा कुछ होगा ना, तो आपको वो सेंटेंस में बताएंगे, सेंटेंस फुल स्ट्रक्चर दे के बताएंगे कि ये मीनिंग है इसकी। खुद से कुछ भी डेसिफर नहीं करना है आपको, जो नॉर्मल वे में होता है वही होता है, ठीक है। खुद से दिमाग लगा के कुछ भी नहीं करना है। सो डॉक्टर्स वाइफ, अब यहाँ पे डॉक्टर्स, अब यहाँ पे तो प्लूरल है, और देखो केवल मार्क आया है, तो यहाँ तो वाइफ सही है ना। अब यहाँ वुमेन्स प्रॉब्लम, ठीक है, हो सकती है बहुत सारी प्रॉब्लम, सही है। वुमेन्स प्रॉब्लम्स, ये भी सही है। अब यहाँ पे देखो ज़्यादा दिमाग लगा लेते हैं कुछ लोग, है ना। विमेंस, आपको लग रहा होगा ये भी प्लूरल है, विमेंस, हमने सुना है कि विमेंस विमेंस होता है। और चलो यहाँ पे देखो, ये मैंने यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे ई लिखा है, ये खुद में प्लूरल है। अब इसको ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे कभी देखा है क्या? वुमेंस विमेंस, नहीं ना, गलत है। तो ये हिसिंग साउंड पे एंड नहीं हो रहा है, इसलिए केवल यहाँ पर अपोस्ट्रोफी मार्क नहीं आएगा, ठीक है। विमेंस प्रॉब्लम्स ही होंगे। अब ये सही है, अब इसमें कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। समझ आ रहा है आपको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हर एक सेंटेंस को, हर एक वर्ड को एक ही मापतौल पे नहीं देख सकते हैं हम, ठीक है। सबका रूल रेगुलेशन अलग है। फिर एक सेंटेंस बताना आप, इतना भाई बोलने के बाद आपके समझ आया या नहीं आया? माई सिस्टर सर्व्स इन अ बॉयज स्कूल, बॉयज स्कूल, बॉयज स्कूल, कौन सा सही है? देखो क्लियर सी बात है, बॉयज स्कूल, एक लड़के से कोई स्कूल बनता नहीं है, ठीक है, गलत। बॉयज, यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी मार्क एस, आपको नहीं लगता? बॉयज 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 बोल के देखो, हिसिंग साउंड पे एंड हो रहा है, तो यहाँ पे आपके अपोस्ट्रॉफी एस आएंगे क्या? नहीं आएंगे, सिर्फ मार्क आएगा यहाँ पे, तो इसीलिए ये गलत है, ये वाला सही है आपका। गॉट इट? आगे बढ़े, चलो। नेक्स्ट कौन सा है? कॉन्सेप्ट 3 तक बताया ना मैंने आपको, अभी कॉन्सेप्ट 2 चल रहा है। चलो
कॉन्सेप्ट 3, इसमें आप कई जगह देख लिए होंगे कि जैसे एक जॉन किट्स है, पोइट का नाम है, तो उसमें हिसिंग साउंड के बाद भी मतलब अपोस्ट्रोफी एस भी अलाउड है। तो ऐसा क्यों? जॉन किट्स पोएम, देखो ये जो अपने पोइट लोग होते हैं ना, उनको लैंग्वेज में छेड़छाड़ का अधिकार दिया गया है। दे आर अलाउड टू चेंज एनी लैंग्वेज, पोएट को बस, ठीक है। जैसे देखते हो भाई लिखने में क्या क्या लिखे जाते हैं, वो सागर जैसी आंखों वाली क्या बहुत सारे लिखते हैं, आपको बेटर पता होगा आप, ठीक है। तो ऐसा है नहीं कि भाई उसकी आंखें तो सागर हैं, पर वो लिखते हैं। तो इसीलिए किसी भी नेम ऑफ द फेमस पोएट्स के साथ जो है हिसिंग साउंड हो, तब भी अपोस्ट्रोफी एस अलाउड है, ठीक है। तब भी अपोस्ट्रोफी एस अलाउड है पोएट के नाम के साथ, नेम ऑफ द फेमस पोएट के साथ, फेमस पोएट, उनके साथ हिसिंग साउंड के साथ भी अलाउड है। हिसिंग साउंड हो जैसे जॉन किट्स है, पोएम जॉन किट्स पोएम, ये सही माना गया है। देखो भाई पोएट को आप बांध नहीं सकते हो, क्लियरली है, उनको सबने छूट दे रखा है, लैंग्वेज वाले में ने भी छूट दे रखा है कि पोएट को जो मन सो लिखो, सागर जैसे आंखों वाली, चंद सोने से सुनहरे बाल, सोने जैसे बाल, सोने के बाल थोड़ी हो गए, ये सब लिख, तो उनके लिए ये एक्सेप्शन है। नेम ऑफ द फेमस पोएट के साथ आप हिसिंग साउंड हो, देखो यहाँ पे ना किड्स हिसिंग साउंड आ रहा है ना, फिर भी अपोस्ट्रोफी एस अलाउड है। समझ गए? आगे बढ़े। कॉन्सेप्ट 4, पर्सोनिफिकेशन। देखो पर्सोनिफिकेशन अब होता क्या है, तो ये आप मान लो पार्ट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच का एक पार्ट है, जैसे कि आप बोलते हो ना कई बार, द होल टाउन इज स्लीपिंग। होल टाउन इज स्लीपिंग मतलब शहर थोड़ी ना सोता है, शहर के लोग सोते हैं। पर्सोनिफिकेशन मीन्स मानवीयकरण, मानवीयकरण, उसको आप मानव से रिलेट कर देते हो, मानव से जोड़ देते हो, ठीक है। तो उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे होल टाउन इज स्लीपिंग, भाई शहर के लोग सो रहे हैं, शहर के लोग सो रहे हैं इसमें। अब वैसे ही आप जब इसमें देखना, जब भी किसी प्लेस पे अपोस्ट्रोफी एस आता है पोजीशन के लिए, ये जो है ना प्लेस पीपल के लिए यूज होता है, ठीक है, पीपल के लिए यूज होता है। यहाँ लोगों की बात हो रही होती है। जैसे कई बार बोलते हो ना आप, दिल्लीज प्रॉब्लम, इंडियाज कंडीशन। भाई दिल्ली के प्रॉब्लम से क्या, दिल्ली का क्या, कौन सा प्रॉब्लम भाई, दिल्ली में रहने वाले लोगों की प्रॉब्लम, ठीक है, यहाँ पे उनको दिखा रहा है। तभी यहाँ पे दिल्ली पे जो है अपोस्ट्रोफी एस आया है, और वो सही भी है। दिल्ली में रहने वाले लोगों की प्रॉब्लम है ये। इंडियाज कंडीशन, इंडिया में रहने वाले लोगों की कंडीशन, ये पर्सोनिफिकेशन, इसका मानवीयकरण कर दिया गया है इस प्लेस का, इसलिए यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। वहीं पे आप ये देखना, आप जयपुर लेक्स, अब भाई ये लेक जो है ना जयपुर की है क्या?
जयपुर जयपुर में रहने वाले लोगों की लेक तो नहीं है, लोगों की बात नहीं हो रही है इसमें, इसलिए यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस आना गलत है। यहाँ पे आप द लेक्स ऑफ जयपुर लिखोगे, लोगों की बात जहाँ नहीं हो रही है नहीं आएगा अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है, एकदम ध्यान रख लो इस चीज को, नहीं आने वाला वहां पे अपोस्ट्रोफी एस। ऐसे ही एक और कॉन्सेप्ट है आपका इस पे भी आपने देखा होगा कभी कभी टाइम पे भी अपोस्ट्रोफी एस आ जाता है, पोजीशन। तो यहाँ पे भी जो है ना ये फॉर पीपल के लिए ही यूज हुआ है, ठीक है, ये पीपल के लिए यूज हुआ है यहाँ पे। जैसे आप बोलते हैं ना टुडेज मैच, टुडेज तो टाइम है, टुडेज मैच मतलब क्या, आज का मैच थोड़ी ना, आज का कौन सा मैच, आज के दिन का कौन सा मैच, आज का कौन सा पोजीशन, कुछ नहीं है, वो टीम का मैच है, यहाँ भी लोग इन्वॉल्व हैं, टीम का मैच है, ठीक है, टुडेज मैच। इसलिए वहां पे आपका अपोस्ट्रोफी एस सही होता है। यहाँ लोगों की बात कर रहे हैं, वन डेज लीव। अब एक दिन का अपना कोई लीव है क्या, दिन कहीं लीव लेता है क्या, आप लीव लेते हो, इंसान का अधिकार है छुट्टियों पे, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस सही हो रहा है। टाइम के केस में देखो ये सही है, बिल्कुल ही सही है। वहीं पे अगर वन डेज ड्यूरेशन होता तब नहीं होता, वहां पे कोई इंसान का अधिकार शो नहीं हो रहा है, तब आपको बोलना पड़ता द ड्यूरेशन ऑफ वन डे, ठीक है, वन डे ड्यूरेशन, ये बोलना गलत हो जाता है। यहाँ पे कोई अधिकार नहीं है, अधिकार शो नहीं हो रहा है इंसान का, यहाँ पे आप बोलोगे द ड्यूरेशन ऑफ वन डे, ड्यूरेशन ऑफ वन डे, ओके। नेक्स्ट केस 3 देखो, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट और हेवनली बॉडी, ठीक है, इनके साथ भी अपोस्ट्रोफी एस आता है। जैसे सन्स, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, ध्यान रखना, सन्स रेज होता है, सन्स रे नहीं होता, ठीक है। जैसे अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस। अब आप सोच रहे होगे कि इनके साथ अब क्यों होता है, ये थोड़ी ना इंसान है, कि भाई सूर्य देवता, धरती माता, चंदा तो मामा है ही, तो आप समझ रहे हो, इन सब का कहीं ना कहीं इंसान पर इफेक्ट है, इनका इफेक्ट है इंसान पर, इसीलिए इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस दिया गया है। अब तो ये साइंटिफिकली भी प्रूवन फैक्ट है कि इनका इफेक्ट है इंसानों पर, इसीलिए इसे जो है इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस को सही माना गया है। अर्थ सरफेस, सन्स रेज, इसीलिए इसे सही माना गया है और आप लोगों को भी सही मानना है, ठीक है। नेक्स्ट ईडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ देखो, कुछ जो है ना, कुछ क्या ईडियम्स एंड फ्रेजेस को जैसे फिक्स कर दिया गया है, ठीक है, फिक्स कर दिया गया है, मतलब उनके साथ अपोस्ट्रोफी एस दे के ही उनको फिक्स किया गया है, इसीलिए उसे सही माना जाता है, ठीक है। जिनकी फिक्स्ड मीनिंग है, एट अ स्टोन्स थ्रो, मतलब होता है इसका वेरी नियर, ठीक है, एट एन आर्म्स लेंथ, इसका भी होता है वेरी नियर ही। तो इनको फिक्स किया गया है, इसकी मीनिंग को फिक्स किया गया है, ठीक है, ये फिक्स्ड मीनिंग है, तो इसके लिए इसमें सही माना जाता है अपोस्ट्रोफी एस। जैसे नेचर्स फ्यूरी,
ये सब ईडियम्स एंड फ्रेजेज हैं जिनको कि फिक्स कर दिया गया है, तो इनको आप सही मानोगे, ठीक है। तो इतना आपके समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से, और ये सारे जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं आपके पेपर के लिए या डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में। तो इसको एक बार और आप रिवीजन करना, और जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं इससे जुड़ी हुई और जानकारी के लिए, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल।